हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे बूथ की उंगली के बारे में, जिसको हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि बूथ की उंगली से क्या देखा जाता है। तो अगर पर्सन के अंदर आपको उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता जो देखनी है, बौद्धिकता, उसके बारे में अगर जानना है, या फिर पर्सन के अंदर लाइफ के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, उसके बारे में जानना है, तो आपको बूथ की उंगली देखी जा सकती है। वो इंडिकेट ये करती है कि पर्सन की बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है, प्लस दूसरी अलग अलग जो इम्पोर्टेंट मैटर होती है लाइफ की, उसके बारे में भी वो इंडिकेट करती है। और बूथ की उंगली से पर्सन की जो सोशल लाइफ होती है, मीन्स के जो सोशल लाइफ होती है, सामाजिक लाइफ, सामाजिक जीवन, या फिर एजुकेशन देखना हो, एक्टिंग, अभिनय के अंदर वो कैसा है, फिर राजनीति के अंदर वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर कैसा है, स्पीच कैसी है। तो ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो बूथ की उंगली देखी जा सकती है। बूथ की उंगली यानी मर्क्यूरी इंडिकेट क्या करती है कि लंबी अगर उंगली है तो वो इंडिकेट क्या करती है कि इस पर्सन का जो माइंड पावर है वो बहुत अच्छा है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, वर्क एफिशिएंसी, उसकी जो स्पीच है वो बहुत अच्छी होगी, या फिर राइटिंग जो लेखन कार्य करना है, या फिर लिखावट होनी है, राइटिंग करनी है, तो वो सब कुछ उसके अंदर अच्छा होता है। अगर पहला पर्व है वो बैंड है अनामिका की साइड, ओनली पहला पर्व, ऐसा नहीं कि पूरी उंगली, यहाँ पूरी उंगली की बात नहीं की जा रही है, ओनली पहला पर्व है उसकी बात की जा रही है। तो पहला पर्व अगर अनामिका की साइड बैंड है या फिर बाहर की साइड बैंड है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन जो होता है वो झूठी बातें बहुत बोलता है, मीन्स के झूठ बहुत बोलता है, ऐसा पर्सन वो होता है। तो ये इंडिकेट करता है पहला पर्व। जो पहला पर्व अगर आपका बूथ की उंगली का बैंड है अनामिका साइड, अनामिका की उंगली कौन सी होती है, तो अनामिका की साइड जो सूर्य की उंगली होती है वो उसकी साइड बैंड है, या फिर बाहर की साइड बैंड है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो पर्सन बहुत झूठी बातें बोलता है और झूठा होता है। अब बात करेंगे हम पूरी उंगली जो होती है उसकी बैंड के बारे में, कि उंगली अगर झुकी हुई अनामिका साइड या फिर बाहर की साइड तो वो पर्सन कैसा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनामिका साइड जो बुध की उंगली हो झुकी हुई हो, तो वो पर्सन ऐसा होता है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए या फिर कोई अच्छा काम करने के लिए हमेशा अपना बलिदान देने में तत्पर रहता है, मीन्स कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी होता है, किसी और की हेल्प करने के लिए या फिर कोई अच्छा कार्य करने के लिए। अब बात करेंगे कि अगर बुध की उंगली बाहर की साइड झुकी हुई हो, जो मैंने यहाँ फोटो में दिखाई है कि बाहर की साइड झुकी हुई है, तो ऐसा पर्सन जो होता है वो मैरिज लाइफ हुई या फिर ऑपोजिट जो उसका पार्टनर होता है उसके साथ रिलेशन में बहुत डिफिकल्टी महसूस करता है। इसके उसके जो मैरिज लाइफ होती है उसके अंदर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ऑपोजिट पार्टनर है उसके साथ रिलेशन बनाने में भी उसको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा होता है। अब बात करेंगे पर्व के बारे में। पहले जो हमने बात की वो पहले प्रथम पर्व की ही बात की थी, वो कैसे बैंड है। अब बात करेंगे लंबा अगर कैसा है पर्व, तो कौन सा पर्व अगर लंबा है तो क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर प्रथम पर्व लंबा है तो वो इंडिकेट ये करता है पर्सन बहुत सत्यवादी है और उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। और सेकंड पर्व मैंने यहाँ दिखा है, सेकंड पर्व दूसरे दो पर्व से लंबा अगर हो तो वो इंडिकेट ये करता है कि पर्सन जो होता है वो अकाउंटिंग में बहुत एक्यूरेसी होती है उसकी, मीन्स के वो अकाउंट के जो काम होते हैं, गिनती वाले काम, उसके अंदर उसके अच्छी एक्यूरेसी होती है और अच्छा काम वो कर सकता है। तीसरा पर्व अगर लंबा है दूसरे दो पर्व से, तो वो ऐसा इंडिकेट करता है कि पर्सन जो होता है उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत स्टेबल है, वो संतुलित विचारधारा का व्यक्ति होता है। अब बात करेंगे हम फिंगर के शेप के बारे में। मैंने पहले भी बताया है कि 4 शेप होते हैं टोटल। फर्स्ट कॉनिकल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्पेक्यूलेट और चौथा राउंड। तो हम बात करेंगे पहले कॉनिकल फिंगर के बारे में। कॉनिकल यानी आगे से पॉइंटेड हो, उसको हम कॉनिकल बोलते हैं। तो कॉनिकल फिंगर जो होती है वो वैसे पर्सन साइकोलॉजिकल होते हैं, इम्यूनिजेटिव होते हैं, मीन्स के वो बहुत सोच समझ के ही देखते हैं और कल्पना से बहुत होते हैं, देवोट होते हैं यानी धर्म प्रेमी होते हैं, और आराम प्रिय होते हैं, कंफर्ट उनको बहुत जचता है।
अब बात करेंगे स्क्वायर फिंगर के बारे में। अगर किसी का फिंगर स्क्वायर है, ये बुध की उंगली की बात ही कर रहा हूँ मैं, ना कि दूसरी उंगली की बात कर रहा हूँ। ये 4 उंगलियां मैंने यहाँ इसीलिए दिखाई है कि 4 अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, इसीलिए मैंने 4 उंगलियां दिखाई है। तो आप सिर्फ बुध की उंगली के बारे में ही जानिए अभी। तो स्क्वायर फिंगर के बारे में हम बताते हैं। स्क्वायर फिंगर जो होती है जिसकी भी मीन्स के स्क्वायर यानी चतुष्कोण टाइप होती है, तो वो पर्सन होता है, तो वो ऐसा होता है कि वो उसको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बातें बनाने में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम करने का जब टाइम आता है तब वो काम नहीं करते और सिर्फ बहाने बना के चले जाते हैं। ऐसे लोग ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ का बोलते नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। ऐसे लोग होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तीसरा हम जो शेप है वो बात करेंगे स्पेक्युलेट फिंगर के बारे में। स्पेक्युलेट यानी आगे से टहना हुआ हो, उसको स्पेक्युलेट बोलते हैं। तो पर्सन कैसा होता है, तो पर्सन अच्छा कामगार होता है और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कोई भी काम इम्प्लीमेंट कर सकता है रूटीन बेसिस पे। मीन्स के कोई भी काम अगर आपको रूटीन बेसिस पे लाना है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब बात करेंगे राउंड फिंगर के बारे में। राउंड फिंगर अगर हो, शेप राउंड फिंगर हो, तो पर्सन कैसा होता है, तो पर्सन बहुत शाना होता है, वाइस होता है, हैप्पी होता है और पब्लिक ओरिएंटेड होता है। मीन्स के लोगों के साथ काम करने में उसको ज्यादा रुचि होती है, पब्लिक के साथ ही चलता है, ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।